नमस्कार जी। मैं रजत रजत ऑफिशियल 54 इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो जो इस चैनल पर रही थी वो सिंप्लीफिकेशन की ही क्लास 3 रही थी। अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो क्लास 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप सबसे पहले तीनों क्लासों को देखें, तभी आज वाली क्लास को देखें। क्योंकि अगर आप जो पहले वाली क्लासें थी अगर वो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे, तो हो सकता है आपके कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहे, डाउट रहे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको वही क्लासें देखनी चाहिए। ठीक है जी। क्लास 4 से पहले हमने जो क्लास 3 कंप्लीट कर लिया है, सभी क्लासों में आपको जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन में आपको नंबर देखने को मिले, सिंबल देखने को मिले, चिन्ह जिसको हम कहते हैं, जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग, ब्रैकेट, बार वगैरह। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इन क्वेश्चन में आपको नंबर चिन्ह के साथ साथ आपको एक एक्स लेटर भी देखने को मिलेगा, और जो एक्स देखने को मिलेगा उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे हम एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में से फाइंड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें समझाऊंगा कि कैसे हम सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन सीखेंगे, फिर थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन सीखेंगे। आइए मेरे साथ आप देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए कि कैसे दे रखा है, कैसे लिखा होता है। 3 जमा में बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, 5 माइनस में मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, 2 जमा में छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, 8 माइनस में सभी ब्रैकेट बंद कर दी गई है। सबसे पहले आपको ये छोटी ब्रैकेट देखनी है, सोल्व करनी है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया है। अब छोटी ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पर 8 माइनस में एक्स है। अब यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, की एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 8 माइनस में एक्स है ना। तो हमें बताना है कि 8 के जो माइनस में है वो है क्या। तो यहाँ पर इक्वल में इसके 3 भी रहेगा, 3। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप समझिए मेरे साथ, अगर यहाँ पर माइनस का 5 इक्वल में यहाँ पर 2 जमा में एक्स ऐसे हो जाता है, तो ये माइनस का जो 5 है ऐसे ही रहेगा। जो 2 है, इधर जब राइट साइड से लेफ्ट साइड कोई नंबर आएगा तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझा रहा हूँ। अब 2 यहाँ पर जमा का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ऐसे। अब एक्स इधर ही रह जाएगा। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लें, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स इधर लिख लेते हैं, माइनस का 5 माइनस का 2 ऐसे लिख लेते हैं। अब माइनस माइनस जमा, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी नंबर है, अगर किसी भी नंबर को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, उसके जो चिन्ह होते हैं, अगर प्लस का होगा तो माइनस को जाएगा, पलट जाते हैं, चिन्ह जो होते हैं। और जो अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस का 5 था, माइनस का ही रहा, 2 जमा का इधर जाके माइनस का हो गया राइट साइड से लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पर ये प्लस का होता, ये माइनस का हो जाता, तो इधर जाके प्लस का हो जाता, ये प्लस का ही रहता, तो यहाँ पर 7 होता जमा का। ठीक है जी। अगर यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि ये 3x इक्वल में यहाँ पर 9 है, फिर हम इसको x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब ये 3 जो है, ये 3 की गुणा में x है एक्चुअल में। अब यहाँ पर 9 है। अब जब गुणा होता है वो भाग हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, मैंने आपको फ्रैक्शन बना के यहाँ पर दिखाए थे कि कैसे हम फ्रैक्शन गुणा में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था 3 के गुणा में 4, 1/4, जैसे 1/2 गुणा आया था। सबसे पहले हम भाग थी, ये भाग थी ना। अब भाग को हमने गुणा में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा भाग में कन्वर्ट होता है। गुणा और भाग एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जो जमा और घटा होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब 3 की गुणा जब x है तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 9, अब ये जो 3 है इसके डिवाइड में जाएगा 3। अब 9 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सबसे पहले मैंने आपको समझाई कि कैसे सोल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। कैसे लिखेंगे, 8 माइनस में एक्स ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि 8 में से एक्स को तो हम घटा नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, ऐसे ही लिखेंगे, जमा लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है। अब 8 को जब हम 2 में जमा करेंगे तो 10 आएगा, 10 माइनस में एक्स हो जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली है। अब यहाँ पर 10 माइनस एक्स है ऐसे, फिर यहाँ पर 5 है माइनस में, इसको ओपन करेंगे, 5 माइनस 10, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जमा 10। ठीक है जी। अब 10 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, जो निशान आएगा वो माइनस का ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर माइनस का 5 जब हम एक्स, ये ब्रैकेट में है, फिर बाहर 3 है, ओपन करेंगे, 3 जमा में जमा नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 5 प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा एक्स।
अब इक्वल में यहाँ पर 3 भी है, इसको भी लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर हम माइनस का 5 है, 3 माइनस 5 है तो यहाँ पर माइनस का 2 जब हम x इक्वल में 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर -2 जब हमें x रह गया है ना, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये माइनस का 2 है, हमको लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर चलना जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस को हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जब कोई भी नंबर है वो अपनी साइड चेंज करता है तो उसके चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। s की वैल्यू हो जाएगी 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 45 माइनस में बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, 28 माइनस में मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 37 माइनस में, फिर छोटे ब्रैकेट में 15 माइनस में x देकर और सभी ब्रैकेट बंद कर दी गई है। इक्वल में यहाँ पर 58 है 58। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर 37 लिखेंगे -15। अब ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, जमा x ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर 28 है, इस ब्रैकेट को भी सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे 28 माइनस 37। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि इस जो 37 है वो प्लस का है। मैंने आपको बता रखा है जिस नंबर के साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो समझाना चाहिए कि वो प्लस का है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 15 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा x। अब 28 जमा का है, 15 भी जमा का है, इसको जमा करेंगे 8 और 5 13 हो जाएंगे, 2 और 1 3 4 43 माइनस में 37 माइनस का x। समझा रहा होगा आपको। 43 में से 37 को घटाएंगे तो 6 आएगा माइनस का x। अब ये ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिए है सभी। यहाँ पर बाहर बच गया है 45, ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को भी, 45 माइनस का 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x। 45 में जब हम 6 को घटाएंगे तो 39 आएगा x इक्वल में क्या है 58। अब 39 जो है इधर प्लस का है, अब राइट साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, x को हम कहीं भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब यहाँ पर 58 है, 39 प्लस का है, इधर माइनस का आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 19। s की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपको बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन। सिर्फ हमने यहाँ पर किया क्या है कि जो x है, x वाला हमने फाइंड करनी है तो x को हमने कुछ भी नहीं किया है। x यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिखा, यहाँ पर ऐसे ही लिखते चले गए हैं। इसके साथ जो नंबर है उनको हम सोल्व कर रहे हैं, जमा है, घटा है, गुणा है, जो भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया, इसको ओपन कर लिया, फिर इसके साथ बड़ी ब्रैकेट है इसको सोल्व कर लिया, फिर इससे बड़ी ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फिर इसको सोल्व कर लिया, फिर यहाँ पर राइट साइड में 58 है, इसको भी ऐसे ही रख लिया। जो यहाँ पर 39 जब हमें x यहाँ पर निकल कर आया तो 39 को हमने इधर माइनस कर लिया। 58 में जब हमने 39 को घटाया माइनस किया तो 39 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 40 जब हमें x प्लस में जो 100 है 100 है ब्रैकेट में रखकर उसके डिवाइड में 5 रख दिया है और इक्वल में 240 है। यहाँ पर भी हमें करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 2 कराए वो बिल्कुल सीधे थे कि अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस है, देखते चलिए आप। यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी होते हैं ये भी क्वेश्चन। हमें सोल्यूशन में x जमा में 100 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड में 5 भी ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल में जो 240 है इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब ये 40 है ना, इस 40 ये जमा का है, इधर हम इसको सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। अब 240 में से जब हम 40 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो 200 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन बच गया और इक्वल में 200 बच गया है। अब x जमा में 100 डिवाइड में 5 इक्वल में 200। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम उसके डिवाइड में 1 रखकर चल सकते हैं। अब अगर लेफ्ट साइड में कोई फ्रैक्शन दे रखा है और राइट साइड में भी आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो अगर बीच में इक्वल दे रखा है तो हम उसको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है दोस्तों कि हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x की, अब x जमा में 100 की गुणा 1 से करेंगे, गुणा कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई गुणा, तो यही आएगा, सेम आएगा x जमा में 100 इक्वल ऐसे ही लिखेंगे। फिर 200 की गुणा 5 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। x जमा का 100 है, इधर जाके माइनस को जाएगा, 1000 माइनस में 100। अब 100 जब हम 1000 में से घटाएंगे तो 900 आएगा।
तो x की वैल्यू क्या आएगी 900। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन को ऐसे ही रखेंगे। जो सबसे पहले 40 है, यहाँ पर कोई भी नंबर आपको देखने को मिलेगा, किसी भी बुक को उठाओ और उसमें से क्वेश्चन सोल्व करो, आपको अच्छे से समझ आएंगे और इजी भी लगेंगे और सोल्व भी होते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 4 है, एज इट इज है ये भी, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया। 300 माइनस में, अब x माइनस में 300 ब्रैकेट में रखकर डिवाइड में 2 रख दिया है, इक्वल में 100 रख दिया है। अब यहाँ पर हम जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही इसको भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पर x माइनस में 300 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में 2, इक्वल में यहाँ पर 100। अब ये 300 है, इधर ये जमा का है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। लेकिन जो ये माइनस है यहाँ पर ये तो है, इसको मत भूल जाना आप। यही छोटी छोटी सी बातें होती है जो क्वेश्चन को गलत कराती हैं। यहाँ पर अभी आपको देखिए 100 में से जब हम 300 में से हम जब 100 को माइनस करेंगे 200 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है जी। अब माइनस x माइनस में 300 डिवाइड में 2, इक्वल में माइनस का 200, फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे 1 आएगा। अब माइनस x ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, इक्वल में क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं तो सेम ही आएगा। 1 से किसी भी नंबर को हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो 2 की गुणा 200 से करेंगे 400 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पर माइनस का x इक्वल में माइनस का 400, अब ये प्लस का है 300, इधर जाके माइनस को जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 400 और 300 700 हो जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। इक्वल में इधर माइनस का x है, अब माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अगर इक्वल दे रखा है बीच में और लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी निशान ऐसे सेम आपको दिखाई दे दे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 700। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, ये इन सभी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 4 जमा में 5x जमा में 3 इक्वल में 32। अब यहाँ पर जो 5x दे रखा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि 5 जो x है ये कहीं ना कहीं इसके बीच में गुणा है। मैंने आपको ये भी रूल समझाया था स्टार्टिंग में कि कैसे हम गुणा वाले जो x दे रखा है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। जो 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए वो x जो आपको देखने को मिला जमा या घटा में देखने को मिला, अब यहाँ पर गुणा में आ गया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 5x को ऐसे ही लिखेंगे, आज 4 जमा का है 3 भी जमा का है 7 करेंगे, जमा ऐसे ही हो जाएगा इक्वल में 32। कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होते हैं ये, बस आपको समझाना चाहिए कि दे क्या रखा है। 5x ऐसे ही लिखेंगे, अब जो 7 है जमा का इधर जाके माइनस को जाएगा, 32 माइनस में 7, अब 32 माइनस में 7 होता है 25, इक्वल में 5x। अब x यहाँ पर गुणा में आया ना ये, तो इधर जाके ये भाग का हो जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा 5। अब 25 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप सभी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।